अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सोशल ग्रुप्स के बारे में। सोशल ग्रुप्स बेसिकली क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, समझते हैं एक दूसरे को, तो वो मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, अब उनकी आइडेंटिफिकेशन हो ग्रुप के लिए, दो या दो से ज्यादा लोग हों, रिक्वायरमेंट्स ये हैं। उसके अलावा वो एक दूसरे को जानते हो, आइडेंटिफिकेशन हो, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हों। उसके अलावा वो कोई भी तरह का ग्रुप हो, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से एक्सपीरियंसेस अपने शेयर कर रहे हो और उनके दरमियान में शेयर्ड लॉयलिटीज हो। तो ये सब जब एक ग्रुप में हो तो वो एक सोशल ग्रुप कहलाता है। एक दो या दो से ज्यादा लोगों के मजमू में ये बात हो तो वो एक सोशल ग्रुप कहलाता है। आगे फर्दर मोर अगर हम बात करें सोशल ग्रुप की, तो सोशल ग्रुप में हमारे पास प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, फिर रेफरेंस ग्रुप और ग्रुप कन्फॉर्मिटी, ये सब आ जाता है। अगर हम बात करें प्राइमरी ग्रुप की, तो ये पर्सनल ओरिएंटेड होता है। ये बेसिकली ये ग्रुप्स वो होते हैं जो बहुत ज्यादा स्मॉल सोशल ग्रुप्स होते हैं, जिनके लोग या मेंबर्स कह लो आपस में वो पर्सनल इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करते हैं और ये लंबे अरसे तक रिलेशनशिप्स चलते हैं। इनको हम कहते हैं कि प्राइमरी ग्रुप। ऐसा ग्रुप जो लंबे अरसे तक चले, उसके मेंबर्स जो हम आपस में पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करें, और वो छोटा ग्रुप हो जैसे कि फैमिली या फ्रेंड्स, ये प्राइमरी ग्रुप्स हैं। सेकेंडरी ग्रुप्स की बात करें तो ये लार्ज और इम्पर्सनल सोशल ग्रुप्स को हम कहते हैं, जिसके अंदर लोग बेसिकली इसलिए साथ होते हैं ताकि वो एक कॉमन गोल को, एक कॉमन एक्टिविटी को परस्यू कर सकें साथ मिलकर। जैसे एक सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे, उनका सेम गोल है सेमेस्टर क्लियर करना, वो एक क्लास में पढ़ रहे हैं बैठ के, तो ये बेसिकली क्या है, सेम कोर्स के सेम जो है वो सेमेस्टर के लोग ये सेकेंडरी ग्रुप में आ जाएंगे, जिनका एक कॉमन गोल है जिसको वो परस्यू कर रहे हैं साथ मिलकर, लेकिन वो आपस में कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते। और ये बेसिकली गोल ओरिएंटेड होता है सेकेंडरी ग्रुप। उसके बाद अगर हम बात करें, नॉट एवरी कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्म अ ग्रुप, कोई भी हर तरह की कलेक्शन जो है वो ग्रुप नहीं बनाती। जैसे अगर कोई दो से ज्यादा लोग हैं दुनिया में, लेकिन वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करे, वो स्ट्रेंजर्स हैं, तो वो एक ग्रुप नहीं बनाएंगे, वो फिर एक सोशल कैटेगरी में आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल दुनिया में ओवरऑल बहुत ज्यादा लोग हैं, जैसे हर मुल्क में वुमेन है, लेकिन हर मुल्क की वुमेन जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करती, स्ट्रेंजर्स हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, हर मुल्क में कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन हर कंट्री के कॉलेज ग्रेजुएट्स अपने कॉलेज ग्रेजुएट्स से तो इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स हैं, तो ये सोशल ग्रुप नहीं होगा, ये क्या होगा, सोशल कैटेगरी। वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूड इन अ सोशल कैटेगरी। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक स्टेडियम में स्टूडेंट्स बैठ के मैच देख रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या है, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, स्ट्रेंजर्स हैं एक दूसरे के लिए, तो ये एक क्राउड है रादर देन अ ग्रुप। ये ग्रुप नहीं होगा, ये क्राउड होगा, इसे हम क्राउड कहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो राइट सर्कमस्टेंसेस जो है वो एक सोशल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकती हैं, किसी भी सोशल कैटेगरी को वो एक सोशल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकती हैं। जैसे स्टेडियम में मैच देख रहे थे, लेकिन कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गया, या तो टेररिस्ट अटैक हो गया, या फिर पावर फेलियर हो गया, जिसके नतीजे में लोगों ने एक दूसरे से बात करना शुरू की, एक दूसरे को आइडेंटिफाई किया, एक दूसरे से इंटरेक्ट किया, जिसके रिजल्ट में क्या हुआ, एक सोशल कैटेगरी कन्वर्ट होगी एक सोशल ग्रुप में थ्रू द इंटरेक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। उसके बाद अगर हम बात करें रेफरेंस ग्रुप की, तो रेफरेंस ग्रुप बेसिकली एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके जरिए से, जिसको मद्देनजर रखते हुए हम कोई भी इवैल्यूएशन या डिसीजन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़का है, वो एक डेट कर रहा है, एक वुमेन को, एक लड़की को डेट कर रहा है, तो वो उस लिहाज से डेट करेगा, उस लड़की को वैसे लेकर चलेगा जैसे वो देखेगा कि हाँ अगर मेरी फैमिली यहाँ पर होती, वो फैमिली को एज अ रेफरेंस ग्रुप लेगा और उसको सामने रखते हुए देखेगा कि वो क्या वो उसको एक्सेप्ट करेंगी, क्या वो उसको एक्सेप्टेंस देंगे, तो उस लिहाज से वो अपना कोई भी डिसीजन लेगा, उसको हाँ या ना उस लिहाज से करेगा, अपनी फैमिली को एज अ रेफरेंस ग्रुप रखते हुए कि क्या वो उसे एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें इन ग्रुप और आउट ग्रुप की, तो इन ग्रुप बेसिकली एक छोटा सा पर्सनल ग्रुप होता है, जिसके अंदर के मेंबर्स जो वो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और लॉयलिटी रखते हैं। स्मॉल ग्रुप्स हुज मेंबर्स हैव रिस्पेक्ट एंड लॉयलिटी फॉर ईच अदर। जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली आ गया, फैमिली एक जो है वो इन ग्रुप है। ठीक है, एक क्लास के लोग जो है वो आपस में इन ग्रुप में आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आउट ग्रुप की, तो आउट ग्रुप में हमारे पास बेसिकली वो लोग आ जाते हैं जो एक ग्रुप किसी और ग्रुप के लिए कंपटीशन या ओपोजिशन फील करे। एक ग्रुप के मेंबर किसी और ग्रुप के मेंबर के लिए जो है वो ओपोजिशन या कंपटीशन फील करें, तो जिसकी तरफ ओपोजिशन या कंपटीशन हो वो हमारे पास आउट ग्रुप होगा। ठीक है, ओपोजिशन या कंपटीशन हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक फैमिली किसी और फैमिली के लिए, या एक कास्ट किसी और कास्ट के लिए। एक कास्ट जो है वो अपने आपस में इन ग्रुप है, लेकिन वो किसी और ग्रुप के लिए, किसी और कास्ट के लिए वो आउट ग्रुप है। ठीक है, उसी के लिए अगर हम बात करें, जैसे व्हाइट पीपल यूनाइटेड स्टेट में जो टाउन और सिटीज में रहने वाले व्हाइट पीपल हैं, उनके लिए जो डार्क पीपल है या ब्राउन पीपल हैं, वो उनको जो है वो आउट ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं व्हाइट पीपल। क्यों? उनके खिलाफ वो ऑपोजिशन और कंपटीशन फील करते हैं, इसीलिए।
उसके बाद अगर हम बात करें लीडरशिप की, तो ग्रुप लीडरशिप अब बेसिकली जो हमारे स्मॉल सर्कल्स होते हैं, फ्रेंड्स हो गए, फैमिली होगी, उसके अंदर हमें जरूरत नहीं होती कि हमारा कोई भी जो है वो लीडर हो, किसी भी किस्म के लीडर की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब हमारा एक सेकेंडरी ग्रुप होता है, जैसे कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी हमें जिसके अंदर हमें किसी गोल को परस्यू करना होता है, तो उसके अंदर हमें एक लीडर की जरूरत होती है ताकि वो उस गोल की अचीवमेंट में हमारी हेल्प कर सके, हमें गाइड कर सके। उसके बाद अगर हम बात करें टू लीडरशिप रोल्स की, तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल लीडरशिप आ जाती है और एक्सप्रेसिव लीडरशिप आ जाती है। इंस्ट्रूमेंटल लीडरशिप की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये गोल ओरिएंटेड होती है। ये गोल पे लीडर जो है वो फोकस करता है कंप्लीशन ऑफ द गोल पे, उसका सारा फोकस गोल पे होता है कि गोल को कैसे कंप्लीट करना है। मेंबर्स जो है वो लीडर की तरफ देखते हैं कि वो उनको स्ट्रेटेजीज प्लान्स बना कर दे, उनको ऑर्डर्स दे कि क्या करना है और फिर उनसे काम करवाए। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर पे होती है। उसके बाद जो है ऑर्डर्स दे, प्लान्स बनाए और फिर उनसे जो है वो काम निकलवाए किसी भी तरीके से। इसमें ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने लीडर की तरफ बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है, उनके दिलों में अपने लीडर के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड होता है। उसका फोकस जब वो काम कंप्लीट करवाना होता है तो उसके मेंबर्स उसको बहुत ज्यादा डर की वजह से भी कह लो या वैसे भी कह लो उसको रिस्पेक्ट देते हैं। एक्सप्रेसिव लीडरशिप की बात की जाए तो इसके अंदर बेसिकली फोकस होता है ग्रुप की वेलबींग पे। जो लीडर है वो ग्रुप की वेलबींग पे फोकस करता है। वो फोकस करता है कि उसके मेंबर्स क्या चाहते हैं, उनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग्स पे गौर करता है। ग्रुप के मोरल को रेज करने की कोशिश करता है। उसके अलावा जो उसके मेंबर्स के दरमियान में कोई भी टेंशन या कॉन्फ्लिक्ट है उनको खत्म करने की कोशिश करता है। अपने प्राइमरी पर्सनल टाइज बनाता है मेंबर्स के साथ, जैसे अब उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स, उनके इमोशंस उनको मद्देनजर रखता है और उनको उनके अंदर भी हेल्प आउट करता है, उनके लिए सिंपैथी होती है उसके पास। और इस तरह क्या होता है, जो मेंबर्स हैं उनकी पर्सनल अफेक्शन बन जाती है एक लीडर के साथ, और इसके अंदर मोर पर्सनल अफेक्शन होती है। रिस्पेक्ट तो होती है लेकिन रिस्पेक्ट से ज्यादा भी उनका उसके लिए लगाव, उसके लिए एहतराम, उसके लिए अफेक्शन होती है। उसके बाद अगर हम बात करें 3 लीडरशिप स्टाइल्स की, तो लीडरशिप स्टाइल्स में बेसिकली जो कि डिसीजन मेकिंग के लिहाज से हम देखेंगे तो उसके अंदर हमारे पास अथॉरिटेरियन लीडरशिप आ जाती है। अथॉरिटेरियन लीडरशिप बेसिकली हम कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल कंसर्न्स होते हैं, यानी कि लीडर जो होता है वो गोल ओरिएंटेड है और वो गोल को लेकर चलेगा, मेंबर्स की इतनी ज्यादा फिक्र नहीं करता, सिर्फ गोल को परस्यू करने के लिए किसी भी हद तक जाता है। तो ये बेसिकली जो लीडर होता है उसी के पास डिसीजन मेकिंग का प्रॉपर चार्ज होता है कि वो डिसीजन ले, प्लान्स बनाए, स्ट्रेटेजीज बनाए और ऑर्डर्स दे और उनसे काम करवाए, और ओबीडियंस को डिमांड करता है कि सारे जो है वो मेंबर्स उसको ओबे करें। इसके अंदर क्या होता है, अफेक्शन इतनी ज्यादा नहीं होती, लगाओ लीडर के साथ इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन क्राइसिस की सिचुएशन में ये फास्ट एक्टिंग होता है कि क्राइसिस की सिचुएशन में लीडर जल्दी से उनको मैनेज करने के लिए कोई भी ऑर्डर या डिसीजन दे सकता है, उसको फॉलो किया जाए तो वो उनसे डील किया जा सकता है, क्राइसिस की सिचुएशन से उनको मैनेज किया जा सकता है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप की अगर हम बात करें तो ये मोर एक्सप्रेसिव होती है, यानी कि इसका जो लीडर है वो अपने मेंबर्स के साथ सिंपैथेटिक होता है, उनकी इमोशनल, उनकी फीलिंग्स का भी ख्याल रखता है और उनको साथ लेकर चलता है। अपने मेंबर्स के जो है वो उनकी वेलबींग ऑफ ग्रुप की वेलबींग के लिए काम करता है। उसके अलावा जो है अगर हम देखें तो इसके अंदर सब मिलकर डिसीजन लेते हैं, मेंबर्स भी और लीडर भी, सारे अपना अपना ओपिनियन देते हैं और फिर सब मिलकर डिसीजन लेते हैं। क्राइसिस की सिचुएशन में लेस सक्सेसफुल है वो इसलिए क्योंकि अगर कोई क्राइसिस की सिचुएशन आ गई या इमरजेंसी में डिसीजन लेना है तो वो सबके ओपिनियन लेने में टाइम लग जाएगा और वो फिर उसमें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, तो इसलिए जो है वो लेस सक्सेसफुल है। लेकिन अगर हम बात करें क्रिएटिव सॉल्यूशंस की तो ये जो है वो क्रिएटिव सॉल्यूशंस देते हैं प्रॉब्लम्स की, क्योंकि हर बंदा अगर अपना ओपिनियन देगा, हर मेंबर, हर लीडर जो है वो अपना ओपिनियन देगा तो सबके ओपिनियंस को मद्देनजर रखा जाएगा, तो इससे क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकलेंगे, इनोवेटिव सॉल्यूशंस आएंगे इंसान के सामने। उसके बाद अगर हम बात करें लेजर फेयर की, तो लेजर फेयर फ्रेंच एक फ्रेज है जिसका मतलब है लीव इट अलोन, और इसका मतलब है कि ग्रुप काम करे या ना करे, लीडर उसको छोड़ देता है कि हाँ तुमने काम करना है, नहीं करना, मोर और लेस फंक्शन ऑन इट्स ऑन। ग्रुप काम करता है नहीं करता वो उसके अपने ऊपर है, ठीक है, वो उसको अलाउ कर देता है, लीडर टोटली अलाउ, फ्री हैंड दे दिया, ठीक है। ये लेस इफेक्टिव है इन प्रमोटिंग ग्रुप गोल्स, इससे ग्रुप गोल्स को अच्छे से प्रमोट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं है ग्रुप मेंबर्स पे तो कोई जो मर्जी करे, बेशक वो अच्छा हो या बुरा हो, उससे जो है वो लीडर उसको नहीं रोकेगा। तो इस तरह सारे जो अपनी सेल्फिश रीजंस को परस्यू करेंगे और जो ग्रुप गोल होगा उसको प्रमोशन नहीं मिलेगी, इसीलिए लीस्ट इफेक्टिव है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप कंफॉर्मिटी की, तो कंफॉर्मिटी बेसिकली हम कहते हैं फिटिंग इन को, क्या हमारा जो ग्रुप होता है उसके लिहाज से हम अपनी आपको हर सिचुएशन में फिट इन करके एक जो है वो प्रोटेक्टिव फीलिंग लेते हैं कि हम अब प्रोटेक्ट हैं, हम अपनी ग्रुप के अंदर हैं। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, ग्रुप का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और वो डेंजरस भी हो सकता है कि हर इंसान फिट इन होने के लिए गलत बात को भी जो है उसका भी साथ दे सकता है। इसके ऊपर अगर हम बात करें सॉलमन एश की, तो उन्होंने एक रिसर्च दी 1952 में। उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स से 6 से 8 स्टूडेंट्स, उनके सामने उन्होंने 2 कार्डबोर्ड्स रखे
और उन्होंने जो है उनसे पूछा, एक कार्डबोर्ड पे सिंगल लाइन थी और एक कार्डबोर्ड पे 3 लाइंस थी। उन्होंने पूछा कि पहली वाली लाइन को दूसरे कार्ड की लाइन से मिलाया जाए, किस लाइन से वो मैच करती है जिसके वो इक्वल है। तो जो पहले कार्ड की लाइन थी वो दूसरे कार्ड की लाइन ए के साथ बिल्कुल इक्वली मैच करती थी। सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा, लेकिन फिर ऐश ने अपनी स्ट्रेटजी को यूज करते हुए उसके अगेंस्ट गया और उन्होंने गलत आंसर दिया कि बी वाली लाइन के साथ मैच करती है, वो ठीक है। तो फिर सारे स्टूडेंट्स जो थे वो इस बात को लेकर जो है वो कंफ्यूज हो गए और उन्होंने अपना डिसीजन बदल लिया। 1/3 ऑफ द ग्रुप के जो बच्चे थे उन्होंने अपना डिसीजन चेंज करके रॉन्ग डिसीजन के साथ कंफर्म कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो इससे ये बात साबित हुई कि हम समटाइम्स अपनी सिचुएशन में फिट इन रहने के लिए, कि लोग हमें अलहदा से डिफरेंट ना समझे, अजीब ना समझे, तो सिचुएशन में फिट इन रहने के लिए हम अपने ग्रुप के लीडर के साथ कंफर्म कर जाते हैं, जो वो कहता है उसके साथ हम मिक्सअप करने की कोशिश करते हैं, बेशक वो गलत ही क्यों ना है। तो इससे हमें उन्होंने अपनी रिसर्च से साबित किया कि एक इंसान जो है वो सिचुएशन में फिट इन रहने के लिए गलत के साथ कंफर्म करने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, अपनी बात से पीछे हट के गलत का साथ देने लगता है। इसी तरह हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू गाइस कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू डोंट हैव सब्सक्राइब माय चैनल टिल नाउ, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।